हेलो। आज हम लोग वैद्युत विभव या स्थिर वैद्युत विभव के बारे में पढ़ते हैं। तो स्थिर वैद्युत विभव या वैद्युत विभव के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग इसको वैद्युत क्षेत्र में आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हैं और उसी से वैद्युत विभव को समझते हैं। तो देखिए क्या है, जैसे कोई भी आवेश है, वैद्युत आवेश, अगर वो अनंत में पड़ा हुआ है या अकेला है, कहीं उसके चारों ओर कोई और वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो उसके पास कोई कार्य करने की क्षमता नहीं होती, अर्थात कोई ऊर्जा उसके पास नहीं होती। परंतु जब हम उसको वैद्युत क्षेत्र में ले आते हैं तो स्वतंत्र छोड़ देने पर वो गतिशील हो जाता है और उसमें कार्य करने की क्षमता हो जाती है, आ जाती है, अर्थात उसमें ऊर्जा आ जाती है। तो यह ऊर्जा उसमें इसलिए आती है क्योंकि हम उसे जब अनंत से उस वैद्युत क्षेत्र में लाए थे तो कुछ कार्य किए थे, तो किया गया कार्य उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यूं कह सकते हैं। तो यही होता है कि किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो याद रखना, इसे कैपिटल यू से लिखते हैं। तो अनंत में हमेशा उसकी स्थितिज ऊर्जा आवेश की जीरो मानी जाएगी, शून्य मानी जाएगी, परंतु वैद्युत क्षेत्र में जब लाएंगे तो किया गया कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो उस कार्य को ही हम यू से लिख लेंगे तो स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। अब हम मान लेते हैं कि माना क्यू एक धन आवेश के वैद्युत क्षेत्र में, धन आवेश क्यू को, क्यू इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब है ये धनात्मक है, लेस देन जीरो का मतलब ऋणात्मक होता है। तो हम धन आवेश को कह लेंगे, धनावेश को कहेंगे। धनावेश क्यू को, स्मॉल क्यू को अनंत से किसी बिंदु पर लाते हैं तो ये बना हुआ है, ये वैद्युत, ये प्लस कैपिटल क्यू आवेश है, इसका ये पूरा वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है, ये जो चारों ओर जो गोला बना हुआ है ये वैद्युत क्षेत्र को शो कर रहा है। अब यहां पर एक बिंदु ए को हम लोग वैद्युत क्षेत्र के परिधि पर मान लेते हैं, बिल्कुल ठीक परिधि पर। अब आवेश को हम लोग क्यू आवेश को यहां से लाते हैं, तो यहां से लाते हैं तो इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, बल नहीं लग रहा है। जैसे ही परिधि पर आएंगे उस पर एक बल लगने लगेगा, एफ। तो एफ बल लगेगा, एफ बराबर होता है ई क्यू, पहले पढ़ चुके हैं, जहां ई बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो अब यहां पर और समझेंगे हम लोग। माना बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, अतः वैद्युत क्षेत्र के बिंदु ए पर क्यू आवेश पर लगने वाला बल वेक्टर एफ बराबर वेक्टर ई क्यू होगा, या केवल परिमाण देखें तो एफ बराबर ई क्यू होगा और प्रतिकर्षण का बल होगा, क्योंकि यह धन है और यह भी धन है, तो प्रतिकर्षण का बल होगा, अर्थात बाहर की ओर होगा। अब हम इस परिधि से इसको थोड़ा सा अंदर की ओर डी आर डिस्टेंस, इधर को सूक्ष्म दूरी डी आर विस्थापित करें अंदर की ओर, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। और ये डी आर बहुत ही सूक्ष्म है, यानी यूं समझिए कि उसको वैद्युत क्षेत्र में केवल थोड़ा सा अंदर लाया गया। तो अब देखते हैं कितना आ जाएगा। अतः सूक्ष्म दूरी डी आर विस्थापित करने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो जाएगा वेक्टर एफ डॉट डी आर, बल कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अब देखते हैं दोनों की दिशाएं। तो बल बाहर को लग रहा है और हम लोग विस्थापन विपरीत दिशा में कर रहे हैं, तो दोनों बीच का एंगल जो होगा 180 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ माइनस लगा लेंगे, cos 180 लिख लेंगे, इसका तो ये डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, एफ डी आर कॉस 180, तो माइनस एफ डी आर हो जाएगा। एफ की जगह वैल्यू रख देंगे, माइनस ई क्यू डी आर आ जाएगा। तो अब हम इसको यूं कह सकते हैं कि पूरा टोटल कार्य इनफाइनाइट से बिंदु ए तक लाने में जो किया गया कार्य डब्ल्यू ए है, वो माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू ए ई क्यू डी आर, ये आ जाएगा। तो यह कार्य ही क्यू आवेश की बिंदु ए पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, अर्थात यू ए होगी, क्योंकि उसी कार्य को हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इस प्रकार इस आवेश क्यू की बिंदु ए पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकल आई वैद्युत क्षेत्र में। अब समझिए आगे। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि यू ए बराबर, अर्थात ए बिंदु पर क्यू आवेश की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू ए ई क्यू डी आर। अब यहां पर, अब ये देखिए, यहां पर जो U का मान है, यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, वो Q पर निर्भर करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Q अगर अधिक होगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी अधिक होगी, Q कम होगा तो स्थितिज ऊर्जा भी कम होगी। तो यहां पर अगर हम इस Q को
क्यू से इसको डिवाइड कर लें, यानी यूए बटे क्यू लिख लें या यू बटे क्यू, कुछ भी जो भी उसकी स्थितिज ऊर्जा हो उसको उसी आवेश से डिवाइड कर लें, तो ये आ जाएगा आपका, यहां से क्यू हट जाएगा तो आ जाएगा माइनस ई डी आर बचेगा केवल, यानी डब्ल्यू ए बटे क्यू कहो या यू ए बटे क्यू कहो या डब्ल्यू बटे क्यू कहो, जो भी कह लो, तो बच जाएगा माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू ए ई डी आर। अब यहां समझिए जरा, अब ये जो वैल्यू है वो आवेश से स्वतंत्र हो गई, आवेश से इस पर कोई डिपेंड नहीं करने लगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य व आवेश का अनुपात सभी आवेशों के लिए, कोई भी आवेश हो के लिए एक ही होगा, अर्थात समान होगा। तो ये जो रेशियो होता है किए गए कार्य और आवेश का, या यूं कहिए कि उसकी स्थितिज ऊर्जा और उसी आवेश के अनुपात जो होता है वो समान होता है सबके लिए उस बिंदु पर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यह अनुपात, यानी किया गया कार्य और उस आवेश का अनुपात वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु का, क्योंकि किसी बिंदु पर चाहे जो आवेश लाया जाए, अगर अनुपात निकालोगे तो सबका बराबर आएगा, तो उस बिंदु का एक अभिलाक्षणिक गुण है या विशेष गुण है, वैद्युत क्षेत्र का उस बिंदु का एक विशेष गुण है। इसी विशेष गुण को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहा जाता है। तो ये है वैद्युत विभव की अवधारणा, ये वैद्युत विभव के बारे में जानकारी है। तो अब अगर हम इसको V से लिखें, इस विशेष गुण को, इस भौतिक राशि को, अब नया इसका नाम हुआ, इस भौतिक राशि को हम लोग V से लिखते हैं, वैद्युत विभव को V से लिखते हैं, तो V बराबर कहा जाएगा W बटे Q या U बटे Q, जो भी कह लीजिए। तो ये हो गया वैद्युत विभव। अब यहां पर और समझिए, यदि वैद्युत क्षेत्र माइनस क्यू आवेश के कारण होता, ये ऊपर चित्र मैंने बताया हुआ, तो ये जो प्लस क्यू आवेश हम लोग अनंत से लाए थे उसको यह आकर्षित करता, तो दोनों बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते, तो ये जो अनुपात आता किए गए कार्य का और आवेश का वो पॉजिटिव हो जाता, अर्थात कार्य वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया जाता। तो वैद्युत क्षेत्र जब कार्य करता है किसी आवेश को, हमें नहीं करना पड़ता, तो हम ऋणी हो जाते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र ने कर दिया तो हम ऋणी हो गए, क्योंकि हमने तो कोई कार्य किया नहीं। तो उस बिंदु पर हम इस अनुपात को फिर ऋणात्मक बोलेंगे, तब हम कहेंगे वैद्युत विभव उस बिंदु का ऋणात्मक है, यानी V बराबर लिखा जाता है माइनस W बटे Q, अर्थात ऋणात्मक होता है वैद्युत विभव। तो स्पष्ट हो गया कि प्लस Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु का वैद्युत विभव पॉजिटिव माना जाता है, और माइनस Q आवेश के कारण किसी बिंदु का, उसके वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु का वैद्युत विभव ऋणात्मक माना जाता है। तो ये याद रखना है। अब आगे फिर समझिए, अब यहां पर V जो है ये वैद्युत विभव वह अदिश राशि होगी, क्योंकि W बटे Q एक अदिश राशि है, तो V भी अदिश राशि होगी। ये लिखा हुआ है W बटे Q अदिश राशि, इसलिए V। अब इससे डेफिनेशन बन गई वैद्युत विभव की। तो अब आए हम लोग परिभाषा पर आते हैं। यहां पर हम लोगों ने ये जानकारी दी कि इस विशेष गुण को, यानी W बटे Q अनुपात को हम, Q अनुपात एक विशेष गुण है वैद्युत क्षेत्र का, उसको वैद्युत विभव नाम दिया गया। यहां पर परिभाषा बन गई इसकी। तो यहां पर परिभाषा क्या बनी, देखिए, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। तो ये है ओरिजिनल परिभाषा वैद्युत विभव की। अब V का मात्रक जूल पर कूलाम हो गया, या इसे वोल्ट कहा जाता है, तो SI मात्रक V का वोल्ट होता है, और विमा हो जाती है mL²T-3A-1। अब अगर 1 वोल्ट की परिभाषा देनी हो तो 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल बटे 1 कूलाम, अर्थात ये हुआ कि अनंत से 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल यदि कार्य किया जाए तो उस बिंदु का वैद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। तो ये है वैद्युत विभव के बारे में जानकारी।